नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, 17 मई तक रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई। दरअसल लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली है। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों में ई कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। हालांकि इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल्स, सिनेमा, पब्स, रेस्टोरेंट्स आदि को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर पाबंदी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 3.0, ट्रेन, प्लेन, मेट्रो रहेगी बंद, मॉल, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। देश में यातायात की सारी सुविधाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी। ट्रेन और प्लेन सेवाएं नहीं शुरू की जाएंगी। मेट्रो सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा। किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी। मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे। हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। ये पाबंदियां संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई हैं। स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। लोगों के सामूहिक स्थल पर बड़ी संख्या में जुटने पर बैन चालू रहेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सामूहिक आयोजनों से हर हाल में बचना होगा। सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत, देश के इन 6 रूटों पर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं मोदी सरकार ने अब लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए 1 मई मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CDS बिपिन रावत बोले, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फ्लाई पास्ट करेगी वायुसेना, बरसाएगी फूल। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं के साथ हैं। आने वाले 3 मई को तीनों सेनाओं की ओर से विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें वायुसेना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम, दिब्रूगढ़ से कच्छ तक यानी देश भर में फ्लाई पास्ट करेगी। फ्लाई पास्ट के मौके पर कई जगहों पर विमानों से फूल बरसाए जाएंगे। थल सेना लगभग अधिकांश जिलों में कुछ कोरोना अस्पतालों के समीप माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेंगी। जनरल रावत ने बताया कि वायुसेना की ओर से आयोजित फ्लाई पास्ट में
परिवहन और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए नौसेना के जहाज भी विशेष ड्रिल आयोजित करेंगे। नेवी समुद्र किनारों को रोशनी से जगमगा देगी। 3 मई की शाम को नौसेना तटीय क्षेत्रों में अपने युद्धक जहाज तैनात करेगी। ये वॉरशिप रोशनी से जगमगाएंगे। नौसेना के हेलीकॉप्टर्स कुछ कोविड स्पेशल अस्पतालों पर फूल की बारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सेना की ओर से सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूर दिवस पर सीएम योगी की सौगात, यूपी के 30 लाख श्रमिकों के खाते में भेजे 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई पर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके श्रम को सम्मान देने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन होता है। विकास में उनकी भूमिका के मद्देनजर उनको सम्मान और हर तरह की सुरक्षा देना हमारा फर्ज है। हम वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए इस वर्ग के हित के लिए 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। इस पैकेज से कामगार, श्रमिक, किसान, युवा और उद्योग में कार्यरत श्रमिक आच्छादित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में संबंधित वर्ग के लोगों को इस योजना से लगातार लाभान्वित कराया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि यह वर्ग चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। योजना बनाकर इस पर लगातार अमल जारी है। सीएम ने कहा कि इसी क्रम में आज मजदूर दिवस पर श्रमिकों का सम्मान करते हुए 30 लाख श्रमिकों को उनके भरण पोषण के लिए 1-1 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके पहले भी 24 मार्च को 5,97,000 श्रमिकों के खाते में 1-1 रुपए भेजे गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से बदल गए एटीएम, रेलवे एयरलाइंस के कई नियम आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां दोस्तों, बैंकिंग, एटीएम, रेलवे और एयरलाइन से जुड़े हुए कई नियम आज से बदल गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से एयरलाइंस और रेलवे सेवाएं पिछले कई दिनों से बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े हुए कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। यहाँ जाने वो सभी नियम जो आज से बदल चुके हैं। सेविंग अकाउंट्स के लिए एसबीआई का नया इंटरेस्ट रेट। भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते के ग्राहकों को 1 मई से 1 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि पर कम ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की राशि तक के लिए एसबीआई प्रति वर्ष 3.50% की ब्याज दर देगा। वहीं 1 लाख रुपए से अधिक की जमा पर ब्याज दर 3.25% होगी। पीएनबी खाता धारकों के लिए नियम में बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 मई से अपने डिजिटल वॉलेट को बंद कर दिया है। पीएनबी के किट्टी वॉलेट सेवा का उपयोग करने वाले पीएनबी ग्राहक शेष राशि खर्च कर सकते हैं या आईएमपीएस के माध्यम से इसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएनबी ने एक बयान में कहा, ग्राहक वॉलेट अकाउंट को शून्य राशि होने पर ही बंद कर सकते हैं। अगर बैलेंस शून्य नहीं है तो फिर ग्राहक को या तो पैसे खर्च करने होंगे या फिर आईएमपीएस के जरिए से किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। मिलेगी पूरी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें व्यक्ति रिटायरमेंट के समय महीने मासिक पेंशन के बजाय एक मुश्त भुगतान ले सकता है। सरकार ने फरवरी महीने में अधिसूचना जारी की थी। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा और सरकार पर 1,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एटीएम के नियम। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एटीएम के लिए एक नया नियम शुरू किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार प्रत्येक उपयोग के बाद इसे संक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक एटीएम को इन्फेक्शन मुक्त किया जाएगा। इसे गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू किया गया है। हॉटस्पॉट में अब नगर निगम एक एटीएम को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। यदि स्वच्छता नियमों का पालन नहीं किया जाता तो एटीएम चैम्बर को सील कर दिया जाएगा। ट्रेन से जुड़े नियम। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे यानी यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ नियमों में बदलाव जरूर किए गए हैं। 1 मई से यह नियम लागू होंगे। जब ट्रेनें दोबारा शुरू होंगी तब यात्रियों को इन नियमों को मानना होगा। नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन चार्ट जारी होने के 4 घंटे पहले तक यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार एक यात्री यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकता है। हालांकि यदि कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन को बदलने के बाद यात्रा नहीं करता है और अपना टिकट कैंसिल करता है तो फिर उसे रिफंड नहीं मिलेगा। एयरलाइंस नियम। 1 मई से एयर इंडिया को यात्रियों को टिकट रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यात्रियों द्वारा बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर उनका टिकट रद्द करने या उनका टिकट बदलने की स्थिति में कंपनी ने 1 मई से रद्द करने का शुल्क समाप्त कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 162 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। जाने किस राज्य में हुआ कितना सस्ता।
जी हां दोस्तों, लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत कटौती की गई है। मई महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 162.50 की कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।